एक माँ अपने दो बच्चों को सुरक्षित जगह तक ले जाना चाहती थी। तभी अचानक एक खूंखार ज़ॉम्बी उन बच्चों की माँ पर अटैक कर देता है। डर के मारे एबिगेल तुरंत कार के नीचे छिप गई। उसकी कांपती आंखों के सामने उसकी माँ को ज़ॉम्बी नोच नोच कर खाने लगा और उसका छोटा भाई भी उससे बच नहीं पाया। वह ज़ॉम्बी एबिगेल को देख नहीं पाया और वहां से चला गया। खून से लथपथ अपनी माँ और अभी भी जिंदा भाई को देखकर एबिगेल बाहर निकलने ही वाली थी कि उसकी माँ का शरीर अचानक कांपने लगा। अगले ही पल वह ज़ॉम्बी बनकर अपने बेटे की तरफ रेंगने लगी जो अपनी बहन को पुकार रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर एबिगेल के मुंह से चीख निकल गई और उसकी माँ पागलों की तरह उसकी ओर झपट पड़ी। लेकिन उसी समय कैसियस नाम का आदमी बंदूक लेकर आता है, एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। उसने एबिगेल से कान बंद करने को कहा और फिर उसके भाई को गोली मार दी क्योंकि वह भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। उस दिन एबिगेल ने अपना पूरा परिवार खो दिया और कैसियस के साथ रहने लगी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। कभी चमकने वाला शहर अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ज्यादातर इलाकों पर ज़ॉम्बियों का कब्जा था। अब एबिगेल बड़ी हो चुकी थी और कैसियस के साथ इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। दोनों का रिश्ता बाप बेटी जैसा बन गया था। कैसियस की कठिन ट्रेनिंग में एबिगेल एक बेहतरीन सर्वाइवर बन चुकी थी। एक रात अचानक बाहर लगी चेतावनी घंटी जोर जोर से बज उठी। कैसियस सावधानी से बाहर निकला लेकिन वहां सिर्फ जानवरों के बाल मिले। तभी पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। खतरा भांपते ही कैसियस घोड़े के पीछे छिप गया और बंदूक तैयार कर ली। अंधेरे में सचमुच एक ज़ॉम्बी था। उसने बिना देर किए गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। दोनों समझ गए कि एक ज़ॉम्बी कभी अकेला नहीं होता, आसपास और भी होंगे। इसलिए उन्होंने वह जगह छोड़ने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो कुछ लोग ज़ॉम्बियों से घिरे हुए थे। एबिगेल एक आदमी को बचाने के लिए गोली चलाती है लेकिन गलती से गोली उसी आदमी को लग जाती है। कैसियस तुरंत बाकी ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। वह आदमी पहले ही ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुका था, इसलिए कैसियस उसे खुद मार देता है। फिर वे उसका सामान तलाशने लगते हैं और कैसियस उसके नए जूते पहन लेता है। तभी कुछ गाड़ियां वहां आ पहुंचती हैं। वे लोग उसी मरे हुए आदमी के साथ ही थे। जब उन्होंने जूते दिखे तो कैसियस और एबिगेल को लुटेरा समझ लिया। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ ही रहा था कि अचानक पहाड़ी से ज़ॉम्बियों की भयानक चीखें गूंज उठीं। चारों तरफ से ज़ॉम्बियों की विशाल सेना टूट पड़ी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग मिलकर लड़ने लगे। उनमें एक अजीब महिला ज़ॉम्बी थी जो लगातार चीख चीख कर बाकी ज़ॉम्बियों को हमला करने का इशारा कर रही थी। तभी असली ज़ॉम्बी किंग भी सामने आया। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसकी बुद्धि इंसानों जैसी हो चुकी है। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। तभी एबिगेल, एक पत्नी पति और कैसियस किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से निकल भागे। ज़ॉम्बी किंग अपनी मरी हुई साथी को देखकर गुस्से में दहाड़ने लगा और कसम खाई कि वह उन सबको मार डालेगा। रास्ते में गर्भवती महिला बताती है कि वे लोग बोट टाउन नाम की सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। ज़ॉम्बियों से बचा जा सकता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और सबको पैदल चलना पड़ता है। शाम होते होते वे एबिगेल के पुराने शहर पहुंचते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें अब भी खड़ी थीं, लेकिन पूरा शहर मौत जैसा सन्नाटा ओढ़े हुए था। उन्होंने एक सुनसान बिल्डिंग में रात बिताने का फैसला किया। एबिगेल, जिसने हमेशा जंगलों में जिंदगी बिताई थी, लोगों के बीच रहने वाले बोट टाउन को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन कैसियस को ऐसी जगहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि इस दुनिया में इंसानों से बड़ा खतरा कोई नहीं। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। उधर रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान ज़ॉम्बी किंग उनकी छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंच जाता है और उनकी गंध सूंघकर उनका पीछा करने लगता है। अगली सुबह एबिगेल अकेली छत पर बैठी थी कि नीचे से ज़ॉम्बियों की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह कैसियस को बताने जाने लगती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। एबिगेल अपनी फुर्ती से उसे चाकू मारकर खत्म कर देती है, मगर शोर सुनकर बाकी ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह जान बचाकर ऊपर की तरफ भागती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से खुद नीचे गिर जाता है। एबिगेल भी गिरने वाली होती है, मगर समय पर पहुंचकर कैसियस उसे बचा लेता है। कुछ ही देर में पूरी ज़ॉम्बी सेना बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है। ज़ॉम्बी किंग अपने साथियों को आगे भेजता है, लेकिन वे कैसियस द्वारा लगाए गए बारूदी जाल में फंस जाते हैं और भयानक धमाके में उड़ जाते हैं। अब सबको जल्दी निकलना था, लेकिन गर्भवती महिला की वजह से उनकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। तभी एबिगेल को याद आता है कि बचपन में उसके पिता उसे पास के छोटे एयरपोर्ट पर विमान दिखाने ले जाते थे। शायद वहां कोई विमान अभी भी मौजूद हो। अगर ऐसा हुआ तो वे कई दिनों का सफर बचा सकते थे। इसी उम्मीद में वे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक निजी कार दिखाई देती है, जिसके ड्राइवर सीट पर एक लाश बैठी हुई थी। कार में पड़ी लाश के घाव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे गोली मारकर खत्म किया गया था। कार के अंदर कैसियस को एक व्हील चेयर भी मिली,
जो गर्भवती महिला के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। अब उनकी यात्रा की रफ्तार पहले से तेज हो गई। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। कभी यहाँ दर्जनों निजी विमान खड़े रहते थे, लेकिन अब पूरा एयरपोर्ट सुनसान पड़ा था। एबिगेल ने अपने बचपन की यादों के सहारे जगह को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उसे अपने पिता का पुराना हैंगर मिल गया। उसने कुछ बटन दबाए और धीरे धीरे विशाल दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा विमान अब भी मौजूद था, मगर 10 साल से बंद पड़े होने के कारण उसे उड़ाने से पहले ठीक करना जरूरी था। सौभाग्य से गर्भवती महिला का पति डेविड एक मैकेनिक था। सब लोग तुरंत काम में जुट गए। डेविड विमान की मरम्मत करने लगा, जबकि कैसियस और एबिगेल ऊपर से निगरानी करने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि जम्बियों की विशाल सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। अब उनके पास समय बहुत कम था। एबिगेल अपने पिता से सीखी बातें याद करते हुए विमान चालू करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ कैसियस राइफल लेकर अकेले ही जम्बियों को रोकने लगा। जैसे जैसे जम्बी करीब आते गए, हालात और खतरनाक होते गए। तभी डेविड की मदद से विमान आखिरकार स्टार्ट हो गया। एबिगेल ने किसी तरह विमान को रनवे तक पहुंचाया। पीछे सैकड़ों जम्बी पूरी रफ्तार से भागते हुए उनका पीछा कर रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी मानो वे विमान से भी आगे निकल जाएंगे। एबिगेल ने इंजन की ताकत पूरी बढ़ा दी और धीरे धीरे विमान हवा में उठने लगा। तभी एक चालाक जम्बी विमान के दरवाजे तक चढ़ आया, लेकिन कैसियस ने तुरंत उसे मुक्के मारकर नीचे गिराया और फिर गोली मार दी। अब एबिगेल ने विमान का पूरा नियंत्रण संभाल लिया था और सुरक्षित तरीके से उसे आसमान में उड़ा रही थी। नीचे खड़ा जम्बी किंग गुस्से से आसमान की तरफ देख रहा था। सबको लगा कि अब वे सुरक्षित बोट टाउन पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी विमान में खराबी आ गई। इंजन से काला धुआं निकलने लगा और विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। किस्मत अच्छी थी कि पेड़ों की शाखाओं ने टक्कर की ताकत कम कर दी। आखिरकार विमान एक विशाल पेड़ के पास जाकर क्रैश हो गया। सभी लोग मामूली चोटों के साथ बच गए, लेकिन विमान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अब उन्हें फिर पैदल ही सफर करना था। कुछ समय बाद वे एक पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचे। कैसियस ने आसपास जांच की और जब उसे कोई जम्बी नहीं दिखा तो उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया। उनके पास गोलियां भी बहुत कम बची थीं। आधी रात को डेविड चुपके से एक डिब्बे में गया। उसने बंदूक अपने सिर पर तान ली, लेकिन ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सच यह था कि कुछ समय पहले उसे जम्बी ने काट लिया था। घाव पैर में होने की वजह से संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा था। वह अपनी जान देना चाहता था, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में सोचकर रुक गया। अगली सुबह वे फिर निकल पड़े। डेविड ने अपनी हालत छिपाने के लिए चश्मा पहन लिया, मगर उसकी हरकतें बदलने लगी थीं। कैसियस समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अकेले में डेविड को पकड़कर सच जानना चाहा। तभी एबिगेल की आवाज सुनाई दी। सामने दूर एक घर में रोशनी जल रही थी। कैसियस सावधानी से घर के पास पहुंचा, लेकिन अंदर लगे कैमरों ने पहले ही उन्हें देख लिया था। एबिगेल ने बिना डरे आगे बढ़कर कहा कि वे लोग किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जब घर के मालिक को पता चला कि उनके साथ एक गर्भवती महिला भी है, तब एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने पहले सभी से हथियार जमा करवाए और फिर उन्हें अंदर आने दिया। वह बूढ़ा आदमी एक इंजीनियर था। उसके घर में सोलर पावर और बारिश के पानी को साफ करने की व्यवस्था थी। उसने सबको खाना और शराब दी, लेकिन बातचीत के दौरान उसने ऐसी बातें कहीं कि सब दंग रह गए। उसका कहना था कि जम्बी इंसानों के विकास का अगला चरण है और अब पृथ्वी पर राज करने का हक उन्हीं का है। उसी समय डेविड की हालत और बिगड़ गई। उसने देखा कि वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। वह बाहर आया तो पाया कि बाकी सभी लोग बेहोश पड़े हैं। इंजीनियर ने शराब में नशीली दवा मिला दी थी। डेविड कुछ करने ही वाला था कि इंजीनियर ने किसी खास मशीन से उसे भी गिरा दिया। जब सबको होश आया तो उन्होंने खुद को एक तहखाने में बंधा पाया। इंजीनियर ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे वह ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता था। उसी तकनीक की मदद से वह सालों से सुरक्षित जी रहा था। उसका असली सपना ज़ॉम्बियों की सेना बनाकर दुनिया पर राज करना था। फिर उसने एक पिंजरा खोला जिसमें उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी पत्नी कैद थी। इंजीनियर सभी लोगों को संक्रमित करना चाहता था, लेकिन तभी डेविड ने अपनी बची हुई इंसानी ताकत से रस्सियां तोड़ दी। उसने जम्बी को दीवार पर दे मारा और बाकी सबको आजाद कर दिया। इंजीनियर भागने लगा। कैसियस ने गोली चलाई, मगर वह बच निकला। फिलहाल सबका मकसद वहां से निकलना था। तभी गर्भवती महिला को पेट में दर्द होने लगा। अब बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता था। वे लोग किसी तरह कार लेकर वहां से निकले, लेकिन बाहर जम्बी किंग पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसने रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर कैसियस ने पूरी रफ्तार से गाड़ी उसकी तरफ दौड़ा दी। जम्बी किंग फुर्ती से बच गया और अपने झुंड के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो रास्ते में एक विशाल पेड़ गिरा मिला। मजबूर होकर सबको गाड़ी छोड़नी पड़ी। अब डेविड के अंदर थोड़ी इंसानियत बाकी थी। उसने फैसला किया कि वह रुककर जम्बियों को रोकेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। कैसियस गर्भवती महिला को उठाकर भागने लगा, जबकि डेविड आखिरी सिगरेट पीकर अकेला जम्बियों के बीच कूद पड़ा।
उधर एबिगेल लड़ते लड़ते पीछे हट रही थी। आखिरकार वे लोग बोट टाउन के गेट तक पहुंच गए। वहां के गार्ड्स ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और पीछे आते ज़ॉम्बियों को मार गिराया। इस तरह वे लोग बच गए। ज़ॉम्बी किंग समझ गया कि पानी पर बने इस शहर पर हमला करना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि बोट टाउन पूरी तरह पानी के ऊपर बना था और ज़ॉम्बी वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। गर्भवती महिला की हालत गंभीर थी, लेकिन सौभाग्य से वहां डॉक्टर और अस्पताल जैसी सुविधाएं मौजूद थीं। अगली सुबह कैसियस की मुलाकात बोट टाउन के नेता से हुई। उसने कहा कि वे दोनों यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं, लेकिन उन्हें शहर के नियम मानने होंगे। कैसियस हमेशा आजाद और अकेली जिंदगी जीने का आदी था, लेकिन एबिगेल ने तय कर लिया था कि वह अब बोट टाउन में ही रहेगी। वह अकेलेपन से थक चुकी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। तभी डॉक्टर आकर कैसियस को बताती है कि गर्भवती महिला ने सफलतापूर्वक बच्ची को जन्म दे दिया है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बेहद गंभीर है। इन कुछ दिनों में महिला समझ चुकी थी कि कैसियस एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने अपनी नवजात बेटी की जिम्मेदारी कैसियस को सौंपने की इच्छा जताई। वह चाहती थी कि उसकी बच्ची भी एबिगेल की तरह बड़ी होकर जीना सीख सके। जब कैसियस उसकी बात मान लेता है, तभी वह चैन की आखिरी सांस लेकर दुनिया को अलविदा कह देती है। दूसरी तरफ एबिगेल पहली बार इतने लोगों के बीच रहकर बेहद खुश थी। उसने ऐसी खुशी पहले कभी महसूस नहीं की थी, इसलिए अब उसका यहाँ रहने का फैसला और भी मजबूत हो गया। जल्द ही उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। उसी लड़के से एबिगेल को पता चलता है कि बोट टाउन के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक लगाए गए हैं। अगर कभी यह जगह ज़ॉम्बियों के हाथ लग जाए तो सभी लोग एक गुप्त सुरंग से भाग जाएंगे और फिर पूरे शहर को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वह पागल इंजीनियर किसी तरह बोट टाउन तक पहुंच चुका था। उसने अपनी मशीन की मदद से ज़ॉम्बी किंग को भी नियंत्रित कर लिया था। अब इंसानी बुद्धि और ज़ॉम्बियों की ताकत मिल चुकी थी। पानी से घिरे बोट टाउन की सुरक्षा अब बेकार साबित हुई। इंजीनियर के इशारे पर ज़ॉम्बियों की पूरी सेना जहाज शहर पर टूट पड़ी। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही ज़ॉम्बी लोगों पर टूट पड़े। पूरा शहर चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। लोगों के पास अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक एक करके सारे निवासी ज़ॉम्बियों का शिकार बनने लगे। उधर कैसियस हर तरफ एबिगेल को ढूंढ रहा था। तभी उसकी मुलाकात डॉक्टर से हुई, जो गुप्त सुरंग की तरफ भाग रही थी। कैसियस ने बच्ची को डॉक्टर के हवाले किया और खुद एबिगेल को खोजने निकल पड़ा। रास्ते में उसने दो लोगों को ज़ॉम्बियों से घिरा पाया। सही समय पर पहुंचकर उसने दोनों की जान बचाई। जब कैसियस जहाज के डेक पर पहुंचा, तब तक पूरा बोट टाउन ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुका था। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला था, लेकिन एबिगेल ने समय रहते गोली चलाकर उस ज़ॉम्बी को मार दिया। इसके बाद दोनों मिलकर लगातार आते ज़ॉम्बियों को मारने लगे। एबिगेल जानती थी कि अगर बोट टाउन पूरी तरह ज़ॉम्बियों के कब्जे आ गया तो यहाँ विस्फोट कर दिया जाएगा, इसलिए वह कैसियस को गुप्त सुरंग की तरफ ले जाने लगी। लेकिन तभी इंजीनियर सामने आ गया और उसने एबिगेल को जोरदार मुक्का मारकर गिरा दिया। कैसियस उसे बचाने दौड़ा, मगर इंजीनियर के नियंत्रण वाले ज़ॉम्बियों ने उसे जहाज के निचले हिस्से में धक्का दे दिया। एक ज़ॉम्बी तुरंत उस पर हमला करने कूद पड़ा, लेकिन कैसियस ने समय रहते चाकू निकालकर उसे मार डाला। अब इंजीनियर खुद नीचे उतर आया। उसके आसपास कई ज़ॉम्बी खड़े थे, मगर हमेशा की तरह विलन अपनी ज्यादा बातों की वजह से गलती कर बैठा। कैसियस ने अचानक उसका मैकेनिकल कंट्रोल आर्म पकड़ लिया और पूरी ताकत से तोड़ दिया। मशीन तुरंत खराब होकर धुआं छोड़ने लगी। अब इंजीनियर का ज़ॉम्बियों पर नियंत्रण खत्म हो चुका था। जिन ज़ॉम्बियों को वह सालों से इस्तेमाल कर रहा था, वही अब उसके दुश्मन बन गए। वे सब इंजीनियर पर टूट पड़े और उसे नोच नोच कर मारने लगे। इस बीच बाकी लोग सुरक्षित तरीके से जहाज से निकल चुके थे। कैसियस और एबिगेल भी सुरंग की तरफ भाग रहे थे। तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग उनके सामने आ गया। कैसियस ने तुरंत जहाज का चप्पू उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार किया और उसे गिरा दिया। इसी दौरान एबिगेल की नजर ज़ॉम्बी किंग के हाथ में पहने एक पुराने ब्रेसलेट पर पड़ी। वह वही ब्रेसलेट था जिसे उसके पिता हमेशा पहना करते थे। उसी पल एबिगेल को सच पता चला, ज़ॉम्बी किंग और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। लेकिन सोचने का समय नहीं था। कैसियस उसे खींचकर सुरंग के अंदर ले गया। जैसे ही दोनों सुरक्षित अंदर पहुंचे, उस लड़के ने विस्फोट का बटन दबा दिया। एक भयानक धमाके के साथ पूरा बोट टाउन आग की लपटों में घिर गया और लगभग सारे ज़ॉम्बी जलकर खत्म हो गए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आदमी जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, मरने से डर रहा था। उसने बंदूक निकालकर सबको दूर रहने की धमकी दी, लेकिन वायरस फैलने से पहले ही सुरंग से निकलकर आए ज़ॉम्बी किंग ने उस पर हमला कर दिया। बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। कैसियस तुरंत ज़ॉम्बी किंग से भिड़ गया, लेकिन वह बेहद ताकतवर और तेज था। कुछ ही पलों में उसने कैसियस को जमीन पर गिरा दिया।
एबिगेल के हाथ में बंदूक थी, मगर वह ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तभी जम्बी किंग ने कैसियस की कलाई पर काट लिया। अब एबिगेल के सामने सबसे कठिन फैसला था। एक तरफ उसका असली पिता और दूसरी तरफ कैसियस, जिसने उसे बचपन से पाला था। आखिरकार एबिगेल ने गोली चला दी, क्योंकि अब उसका पिता इंसान नहीं रहा था। किस्मत अच्छी थी कि कैसियस ने हाथ पर सुरक्षा पट्टी पहन रखी थी, इसलिए वह संक्रमित नहीं हुआ। अपने सबसे करीबी इंसान को सुरक्षित देखकर एबिगेल भावुक हो गया और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद कैसियस फैसला करता है कि वह बचे हुए लोगों को लेकर किसी दूर के द्वीप पर जाएगा, जहां वे एक नई सुरक्षित बस्ती बसाएंगे।